In this video lecture, we are going to study criteria for a complex to be a subgroup. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक कॉम्प्लेक्स का मैंने मतलब समझाया था आपको कि H जो है वो सबसेट होगा G का, और G क्या होगा, G ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो सब ग्रुप, एक कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप कैसे बन सकता है, हम कैसे कह सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स को कि वो सब ग्रुप है, उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम कहती है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो थ्योरम फर्स्ट, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G कोमा डॉट। यहाँ पे देखो, ये डॉट सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। इट डजंट रिप्रेजेंट कि ये मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवाइड है या एडिशन मॉड्यूलो 8 या 6 है। ये किसी चीज को रिप्रेजेंट, सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे होगा। इफ एंड ओनली इफ दिस टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन शायद क्लोजर, कुछ क्लोजर वाली कंडीशन है, क्योंकि ए और बी, क्लोजर में भी यही होता था, ए और बी कोई भी अगर आर्बिट्रेरी, ये ए और बी जो हम आर्बिट्रेरी लेते हैं किसी भी सेट का, इसका मतलब होता है कि ये ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं एच के, ठीक है। तो ए और बी आर्बिट्रेरी जो हम ले रहे हैं, ए और बी, वो क्या कह रही है फर्स्ट कंडीशन, ए डॉट बी बिलोंग्स टू, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं एच में, तो ए डॉट बी मतलब अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम बाइनरी ऑपरेट करेंगे वो भी किस में बिलोंग करेंगे, एच में। ऐसे ही अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए का इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा बताती हूँ कि ये कहना क्या चाह रही है थ्योरम। ये थ्योरम कहना चाह रही है कि अगर H कोई सबसेट है ग्रुप G का, तो वो सब ग्रुप, हम उस सबसेट को सब ग्रुप कह देंगे इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये ट्रू हुआ, ये दो कंडीशन ट्रू हुई, तो H सब ग्रुप हो जाएगा G का, और अगर H सब ग्रुप है G का तो ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएगी, ये दोनों कंडीशन अपने आप होल्ड हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये चीज यहां से यहां पे भी ट्रू है, मतलब सब ग्रुप इम्प्लाइज दिस, और ये चीज यहां से यहां पे भी ट्रू है, ठीक है। तो जहां पे इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो हमें दो बारी प्रूव करना, मतलब हमने दो इम्प्लाइज करनी होती है, दो स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है। कैसे, एक बार तो हम दिखाएंगे कि हम सब ग्रुप मान के चलेंगे और ये कंडीशन को ट्रू दिखाएंगे, फिर उसके बाद एक बार इस कंडीशन को मान के चलेंगे और एच को क्या दिखा देंगे, सब ग्रुप दिखा देंगे। तो अब ये दोबारा से थ्योरम मैं रीड करती हूँ, क्या कह रही है ये थ्योरम। ये थ्योरम कह रही है कि अगर एच कोई एच ग्रुप है जी का, ठीक है, अगर एच कोई सबसेट है ग्रुप जी का, तो हम उस एच को सब ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, अगर वो एच सब ग्रुप होगा तो ये दो कंडीशन फिल हो रही होगी, ये दोनों कंडीशन मान रही होगी। और अगर एच कोई सबसेट है ग्रुप जी का, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाए इस एच सेट में, तो एच को हम क्या कह देंगे, सब ग्रुप कह देंगे, ठीक है। अब हम थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, टू वे प्रूव करेंगे। मैंने पहले भी कहा है टू वे प्रूव होती है, जब इफ एंड ओनली इफ लिखा होता है तो दो वे में प्रूव होती है। एक बार इसको मान के चलते हैं और इधर इसको सब ग्रुप दिखाते हैं, ठीक है, और एक बार सब ग्रुप मान के चलते हैं और इस कंडीशन को ट्रू दिखाते हैं। तो पहले हम सब ग्रुप मान के चलेंगे और इस कंडीशन को ट्रू दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, अब देखो, कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो एच अपने आप में भी तो एक ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप है,
अपने आप में, तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी, जितने भी ए एंड बी, कोई भी एलिमेंट है, दो हमने एच के उठा लिए, कोई भी दो एलिमेंट, उसके लिए क्या इम्प्लाई हो जाएगा? ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। अगर ग्रुप होता है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है, ठीक है। अगर ग्रुप है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ग्रुप है, अगर एच सब ग्रुप है तो वो अपने आप में एक ग्रुप होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एच एक ग्रुप है और ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करता है। और यही तो दो प्रॉपर्टी थी जो हमें दी हुई थी, यही दोनों प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट क्या थी? ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट है अगर एच के, तो ए और बी एच में बिलोंग करेंगे, मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद। और अगर ए में एच में ए बिलोंग कर रहा है तो एच में उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब सब ग्रुप मान के हमने ये दो कंडीशन ट्रू दिखा दी। अब हम ये दोनों कंडीशन मान के क्या दिखाएंगे? एच जो कि सबसेट है जी का, उसको क्या दिखा देंगे कि वो सब ग्रुप है जी का। ये दोनों कंडीशन हम मानेंगे और हम दिखा देंगे एच सब ग्रुप है जी का। देखो हम क्या लिख देंगे? कंडीशन इज सफिशिएंट। अगर इफ एंड ओनली इफ लगा होता है ना तो दो कंडीशन बनती है, एक बनती है कंडीशन विच इज नेसेसिटी और एक होती है कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है हमें? गिवन हमें वो दो कंडीशंस है। वो कंडीशन थी क्या? अगर एच सबसेट है जी का, हम नहीं कह रहे कि एच सब ग्रुप है जी का, हम क्या कह रहे हैं? एच सबसेट है जी का सच दैट कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें एच में से और उन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएं जो कि जी में बाइनरी ऑपरेशन है, वही बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों पे अप्लाई करें तो वो भी क्या होगा? एच का एलिमेंट होगा। एंड उसके अलावा क्या? ए इनवर्स अगर एच में बिलोंग करता है, मतलब ए अगर बी में है और ए अगर एच में है और बी भी अगर एच में है, तो ए का इनवर्स भी एच में होगा और बी का भी इनवर्स एच में होगा। वो दो कंडीशन जो हमें दी हुई थी वो यही थी, ठीक है। और अब हम एच को सबसेट है जी का और हमें क्या दिखाना है? कि एच सब ग्रुप है। टू प्रूव क्या करना है हमें? कि एच जो है ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन। कौन से बाइनरी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में? जिससे जी में जो बाइनरी कंपोजिशन है, जी में कौन सा था? डॉट दिया हुआ था ना बाइनरी ऑपरेशन, तो वही बाइनरी ऑपरेशन जो है एच में होल्ड करता है और एच उस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट क्या ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमें दिखाना है। इसका मतलब क्या दिखाना है? कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ग्रुप दिखा दिया तो एच सब ग्रुप बन जाएगा जी का, क्योंकि एच सबसेट तो है ही जी का। और सब ग्रुप दिखाने के लिए एक और कंडीशन क्या चाहिए? कि एच ग्रुप भी होना चाहिए जी का, सॉरी एच अपने आप में ग्रुप भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हमारे पास कोई किसी भी चीज को ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी शो करनी होती है? हमें एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी होती है और हम इसी की कंडीशंस की हेल्प से होल्ड करवाएंगे चार प्रॉपर्टी को, जिससे एच क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चार प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये देखो ए और बी बिलोंग्स टू एच, सभी ए और बी जो भी एच में बिलोंग कर रहे होंगे और हमें गिवन है ए डॉट बी भी एच में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। हमें पता है कंडीशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो सिंस यू की हम लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर जाएगी ग्रुप की। सिंस फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, तो एच क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। और ये किसकी हेल्प से हमने प्रूफ किया? जो हमें कंडीशन दी हुई है बाय फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो कोई भी तीन एलिमेंट लो एच के, वो एलिमेंट जी में भी होंगे, ठीक है।
अगर कोई एलिमेंट H के हैं 3, वो एलिमेंट G के भी होंगे। और G क्या है, एक ग्रुप है, और G ग्रुप है तो G में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो H में भी क्या करेगी, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर कोई सबसेट है किसी सेट का, तो अगर उस पूरे सेट में जो सुपर सेट है उसमें अगर एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है और वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो जो सबसेट होता है उसमें एसोसिएटिविटी ऑटोमेटिकली होल्ड करती है। अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और ये किसकी हेल्प से करेंगे, हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हेल्प से करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि H में कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि अगर H में कोई भी 2 एलिमेंट हो तो उनके इनवर्स भी H में ही बिलोंग करेंगे। और हमें पता है कि इनवर्स तब तक नहीं निकल सकता जब तक आइडेंटिटी ना हो। क्यों, क्योंकि A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो कंडीशन सेकंड हमें दी हुई है कि अगर A बिलोंग कर रहा है H में, तो उसका इनवर्स भी H में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उस पे हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी 2 एलिमेंट अगर H से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनपे अगर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे उन दोनों के बीच में, तो वो भी किसमें, H में बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। आप चेक कर सकते हो कि अगर 2 एलिमेंट कोई भी H से बिलोंग करते हैं, ये हमें गिवन है, तो A.B भी H से बिलोंग करेंगे। हमने क्या प्रूव कर दिया कि A अगर H से बिलोंग करता है, कंडीशन सेकंड से है, तो A इनवर्स भी H से बिलोंग करेगा। तो बाय कंडीशन फर्स्ट A इनवर्स भी तो H से ही बिलोंग करेगा। और A इनवर्स होता क्या है, आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी भी किस में बिलोंग करी है, H में। तो इससे क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव हो गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो हमें दिया ही हुआ है कि भाई अगर A H में बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। देखो अगर A H में बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, ये हमें गिवन है कंडीशन में। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होगा। और 3 प्रॉपर्टी से हमने तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करी। कौन कौन सी, देखो पहले गिवन ये था हमें कि H सबसेट है G का, सिर्फ हमें प्रूव क्या करना था, H ग्रुप है। क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कि H सब ग्रुप है G का, 2 कंडीशन चाहिए होती है कि H सबसेट होना चाहिए G का और H ग्रुप होना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर G ग्रुप है। और 2 कंडीशन हमें दी हुई है ऑलरेडी, हमें सिर्फ ये H को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो H को ग्रुप प्रूफ करेंगे तो H सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सबसेट तो हमें पता है कि H सबसेट है G का। तो हमने 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करवा दी H को ग्रुप के लिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिविटी और तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जो 4th प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और हमारी ये थ्योरम होगी प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।